हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आज प्रखर क्लासेस धनघटा में आप सभी महानुभावों का, हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज मैं सूबेदार सिंह यादव हाजिर हूं आपके बीच में एक बैरवा छंद। बैरवा छंद के पीछे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है, जो जिस छंद के जनक रहीम दास जी, जो सेनापति थे अकबर के, और उसी अकबर के दरबार में इनके सेनापति के नेतृत्व में एक सैनिक था जिसकी नई नई शादी हुई थी, और वह छुट्टी लेकर अपने पत्नी के पास गया था। छुट्टी बहुत जल्दी खत्म हो गई, तो वह जो है उस सैनिक की पत्नी एक छंद लिख कर दी थी रहीम दास को। उसी के नाम पर इन्होंने बैरवा छंद लिख डाला, और इन्हीं के सिफारिश पर गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बैरवा रामायण लिखा। आज भले हिंदू मुसलमान में इतना जहर लोग बो दिए हों, अलग बात है, लेकिन पहले के हमारे रहीम दास के परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड गोस्वामी बाबा तुलसीदास थे, और तुलसीदास जी के बेस्ट फ्रेंड रहीम दास जी। तो आइए इस छंद पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, बैरवा छंद जो है अर्धसम है, साधारण है। अर्धसम इसलिए है कि इसके सम चरणों में बराबर मात्रा है, विषम चरणों में समान मात्रा है, अर्थात विषम चरणों में 12-12 मात्रा है और सम चरणों में 7-7 मात्रा है। आधे में सम होने के नाते इसे अर्ध सम मात्रिक छंद भी कहा जाता है। दूसरा, साधारण छंद कैसे है? जिन छंदों के एक पंक्ति में 28 या 28 से कम मात्राएं होती हैं उन्हें साधारण छंद कहते हैं। जिन छंद के प्रत्येक पंक्ति में यदि 28 से अधिक मात्रा होती है तो उसको दंडक छंद कहते हैं। इसलिए ये साधारण छंद हो गया। अंत में भार और धार है, इसलिए इसे तुकांत छंद कर दिया गया। अब मात्रा की गणना की जा रही है प्रिय विद्यार्थीगण, इसलिए इसे मात्री छंद कह दिया गया। तो आइए इस पे देखते हैं कि अवधि का जातीय छंद या यह अवधि का निजी छंद है। यह उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद किसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण आप ध्यान दें, अगर पूछा जाए अवधि का जातीय छंद क्या है तो बैरवा, और यदि पूछा जाए अवधि का निजी छंद है तो भी आप बताइएगा बैरवा। इस छंद के जनक, जिस पे मैंने पहले चर्चा की, रहीम दास हैं। इसका लक्षण देखिए, इसके लक्षण को जैसे डॉक्टर लक्षण देखकर पहचान लेता है कि कौन सी बीमारी है, उसी तरह इस तरह से पढ़ाई करो कि लक्षण देखकर जान जाओ कि कौन सा छंद है। तो इसके लक्षण क्या होंगे? इसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, यानी दोहा का ही पटदार लग रहा है। आपने सुना था कि पढ़ा है कि दोहा में 13-13 विषम चरणों में, लेकिन ये दोहा का पटदार है, पॉइंट कमजोर है बेचारा। तो इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, और सम चरणों में दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण, जगण या माता राजभानस लगा, पढ़े हैं आप लोगों फार्मूला सूत्र। तो जगण यानी जभान, तो लघु गुरु लघु, जहां 3 वर्णों के मेल को गण कहते हैं, तो जगण आना अच्छा माना जाता है। कहाँ आया यह? सम चरणों के अंत में जगण आ जाए, जैसे दूसरे चौथे चरण में है। एक शानदार उदाहरण है, अवध शिला का उस पर, अवध शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। विद्यार्थीगण आइए
इसकी मात्रा की गणना की जाए, काउंटिंग की जाए कि क्या सही है कि नहीं है जो ये लिखाया गया है। तो देखिए इस पे लघु 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 गुरु, गुरु लघु 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 लघु, यहाँ गुरु लघु लघु, ये गुरु गुरु है, छोटा ऊ की मात्रा होती है इसलिए यहाँ भी लघु होगा, यहाँ गुरु लघु। तो काउंटिंग करें प्यारे विद्यार्थीगण, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हमने कहा था क्या विषम चरणों में 12, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं 12 मात्रा। अब यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 1 7, और सम चरणों में आपको लिखाया गया है कि 7 7 मात्राएं होती हैं। तो दूसरी पंक्ति में भी अपना शंका का समाधान कर ले। आइए यहाँ लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु। अब यहाँ भी लघु 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 गुरु लघु। काउंटिंग करिए 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 2 12। अर्थात यहाँ भी आपके नियम को फॉलो कर रहा है छंद। 1 2 3 4 2 6 1 7, अर्थात जो परिभाषा लिखाई गई है उस पर यह आपका छंद है, जो आपका पद दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। आप भी घर न बैठिए, अगर आपको भी हिंदी पढ़ना है या गणित विज्ञान अंग्रेजी पढ़ना है तो हमारे इस प्रखर क्लास 8 धनघटा में सब विषयों की बढ़िया से तैयारी की जाती है। आप भी पधारें, सरकार हमें मौका दे चेला, हम पढ़ावें आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।